हाय दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा कॉर्नर में। मैं निखिल जाखड़ आज लेके आया हूँ आपके लिए भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया। हम डिटेल में सारे राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में पढ़ेंगे और उस पर एक टेस्ट भी लेंगे, जिससे आपको पता लगे कि किस तरह के क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, देखते हैं हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में हम पढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रीय पहचान एवं प्रतीक ये भारतीय पहचान और विरासत का मूलभूत हिस्सा है। विश्व भर में बसे विविध पृष्ठभूमियों के भारतीय इन राष्ट्रीय प्रतीकों पर गर्व करते हैं, क्योंकि वे प्रत्येक भारतीयों के हृदय में गौरव और देश की भक्ति की भावना संचारित करते हैं। इसलिए हमने अलग अलग हमारे राष्ट्रीय प्रतीक रखे हुए हैं। तो पहला राष्ट्रीय प्रतीक आता है हमारा राष्ट्रीय ध्वज। हम राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बात करते हैं। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में समान अनुपात में 3 छेदित पट्टियाँ होती हैं। कितनी होती है? 3 छेदित पट्टियाँ होती हैं। इनमें हम इनके रंगों की बात करें तो केसरिया रंग सबसे ऊपर होता है, बीच में सफ़ेद रंग होता है और हरा रंग सबसे नीचे होता है। ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। सफ़ेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र बना होता है। तो देखो यहाँ पे आपसे इसका साइज पूछा जा सकता है। तो जब भी वो अलग अलग यदि वो साइज देता है तो आपको उनका रेशियो बना के देखना है कि 3:2 यदि हो रहा है तो वही उसका सही साइज होगा। कभी कभी रेशियो भी पूछ सकता है, कभी वो साइज भी पूछ सकता है। सफ़ेद पट्टी में नीले रंग का चक्र, चक्र का कलर क्या होता है? नीले रंग का होता है। इसको आपको ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन कभी पूछा जा सकता है। शीर्ष में केसरिया रंग देश की एकता और साहस को दर्शाता है। बीच में स्थित सफ़ेद पट्टी धर्म चक्र के साथ शांति का प्रतीक है और सत्य का संकेत देती है। हरे रंग देश को शुभ और विकास और उर्वरकता को प्रदर्शित करता है। आपको इसके रंग के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस रंग का क्या महत्व है, ये आपको पूछा जा सकता है। इसका प्रारूप सारनाथ में अशोक चक्र, जो कि हमारा जो चक्र है बीच में, उसका प्रारूप सारनाथ में अशोक सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। इसका व्यास सफ़ेद पट्टी की चौड़ाई के लगभग बराबर होता है। और इसमें कितनी तीलियाँ होती हैं? हम ये चक्र की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। 24 तीलियाँ होती हैं। भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था, ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। तिरंगे की डिज़ाइन किसने की है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पेंगला वेंकैया जो थे, उन्होंने हमारे ध्वज की डिज़ाइन की थी। इसे अपनाया कब गया? 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को हमारे राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। इस डिज़ाइन को अप्रूव किया गया था। चलते हैं हमारे अगले प्रतीक की ओर। अगला प्रतीक है राजकीय प्रतीक। ठीक है, नेशनल सिंबल्स की बात करें तो जो भारत का राज्य चिन्ह है वो सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ की अनुकृति है, जो सारनाथ के संग्रहालय में सुरक्षित है। मूल स्तंभ में देखो, हम यहाँ पे मूल स्तंभ की बात कर रहे हैं। यहाँ पे मूल स्तंभ और प्रतीक चिन्ह दोनों में अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखिएगा। यदि मूल स्तंभ बोलें तो इसमें कितने सिंह हैं? इसमें 4 सिंह हैं, जो एक दूसरे की ओर पीठ करके खड़े हुए हैं। इनके नीचे घंटे के आकार के पादप के ऊपर एक चित्र बिल्लरी में एक हाथी। अब देखो, इसमें नीचे अलग अलग पूरे अशोक स्तंभ की बात कर रहे हैं, अशोक स्तंभ की, ना कि हम प्रतीक चिन्ह की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें जो है उसमें एक हाथी, चौकड़ी भरता हुआ एक घोड़ा, एक सांड और एक सिंह की उभरती हुई मूर्ति हुई है। इसी के बीच में चक्र बना हुआ है। एक ही पत्थर को काट कर बनाए गए इस सिंह स्तंभ के ऊपर धर्म चक्र रखा हुआ है। भारत सरकार ने ये चिन्ह 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। कब अपनाया था? राजकीय चिन्ह कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को। इसमें केवल 3 सिंह दिखाई देते हैं, चौथा सिंह नहीं दिखाई देता। पट्टी के मध्य में उभरी हुई नक्काशी में चक्र है, ठीक है, जिसके दाईं ओर एक सांड। देखो, इसमें इनके पोजीशन के बारे में पूछा जा सकता है। एक बेल है, बेल या सांड हम बोलें, ये किस ओर है? दाईं ओर, मतलब कि सीधे हाथ की ओर। और बाईं ओर एक घोड़ा है, जो कि आप चिन्ह में देख भी सकते हो। देखो, इनकी पोजीशन पूछ सकते हैं। दाएं कौन है? बाएं कौन का चित्र बना हुआ है। दाएं तथा बाएं छोरों पर अन्य चक्रों में किनारे बने हुए हैं। आधार पर एक पादप छोड़ दिया गया है। फलक के नीचे मंड उपनिषद का सूत्र सत्यमेव जयते देवनागरी की लिपि में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? सत्यमेव जयते, जो कहाँ से लिया गया है? मुंड उपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होगी। चलते हैं हमारे अगले प्रतीक की ओर। अगला हमारा राष्ट्रीय पक्षी की बात करते हैं। तो हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। और यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकता है वो इसका
वैज्ञानिक नाम है पोवोक्रास्तुतस। भारत का राष्ट्रीय पक्षी एक रंगीन हंस के आकार का पक्षी, पंख आकृति की पंखों की कलगी, आँख के नीचे सफ़ेद धब्बा और लंबी पतली गर्दन है। इस प्रजाति का नर मादा से अधिक रंगीन होता है, जिसकी चमकीला नीला सीना और गर्दन होती है और अति मनमोहक कान से हरा 200 लंबे पंखों का गुच्छा होता है। मादा भूरे रंग की होती है और नर से थोड़ी छोटी और इसमें पंखों का गुच्छा नहीं होता है। नर का दरबारी नाच पंखों को घूमना और पंखों को संवारना सुंदर दृश्य प्रस्तुत करता है। ये हमारे राष्ट्रीय पक्षी के बारे में कुछ जानकारी थी आपको। चलते हैं हमारे राष्ट्रगान की ओर। राष्ट्रगान की बात करें तो देखो, राष्ट्रगान में आप आज थोड़ी सी कुछ नई चीज़ देखेंगे। राष्ट्रगान पूर्व और संक्षिप्त संस्करण। हमारा राष्ट्रगान 2 संस्करणों में गाया जाता है, एक पूर्ण संक्षिप्त संस्करण और एक संक्षिप्त, एक छोटे संस्करण में भी ये गाया जाता है। यदि हम बड़े संस्करण की, पूर्ण संस्करण की बात करें तो ये 52 सेकंड में गाया जाता है और ये आपके सामने जन गण मन अधिनायक से शुरू होकर जय है पर ख़त्म होता है। हम संक्षिप्त रूप की बात करें तो राष्ट्रगान की पहली और अंतिम पंक्तियों के साथ संक्षिप्त रूप भी कुछ विशिष्ट अवसरों पर बजाया जाता है। संक्षिप्त संस्करण को चलाने की अवधि 20 सेकंड है। देखो 52 सेकंड टोटल, ये तो सभी को पता होगा कि राष्ट्रगान कितने समय में गाया जाता है, 52 सेकंड में। लेकिन इसका लघुत्तम रूप या संक्षिप्त रूप की बात करें, एक छोटे रूप को भी कभी कभी किसी महत्वपूर्ण अवसरों पर बजाया जाता है, जिसका गायन काल कितना होता है, 20 सेकंड होता है। स्वर्गीय कवि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा जनगण मन गण के नाम से शब्दों को, संगीत रचना को भारत का राष्ट्रगान बनाया गया। और जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, इन्होंने बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान भी लिखा है। कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, 2 देशों के राष्ट्रीय गान की रचना किसने की है, तो वो हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी। चलते हैं राष्ट्रीय पुष्प की ओर। राष्ट्रीय पुष्प हमारा क्या है, कमल है। नीलमो निसिपेरा गर्टन, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। भारत का राष्ट्रीय फूल है। ये पवित्र पुष्प है और इसका प्राचीन भारत की कला और गाथाओं में विशेष स्थान है। ये अति प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति का मांगलिक प्रतीक रहा है। भारत पेड़ पौधों में से भरा है। वर्तमान में उपलब्ध डाटा वनस्पति विविधता में इसका विश्व में 10वां एवं एशिया में 4था स्थान है। अब तक 70% भौगोलिक क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया गया, जिसमें भारत के वनस्पति सर्वेक्षण द्वारा 47,000 वनस्पतियों की प्रजातियों का वर्णन किया गया है। ये कुछ वनस्पतियों के बारे में जानकारी थी। आपने देखा हमारा राष्ट्रीय पुष्प, जो राष्ट्रीय पुष्प है वो क्या है, कमल है। अगला है राष्ट्रीय पेड़ के बारे में हम बात करें तो भारतीय बरगद के पेड़, इसका वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंगलेसिस है, जिसकी शाखाएं और जड़ें एक बड़े हिस्से में एक नए पेड़ के समान लगने लगती है। जड़ों से और अधिक तने और शाखाएं बनती हैं। इस विशेष और लंबे जीवन के कारण इस पेड़ को अनश्वर माना जाता है और ये भारत के इतिहास के और लोक कथाओं में एक अविभाज्य अंग है। आज भी बरगद के पेड़ को ग्रामीण जीवन का केंद्र बिंदु माना जाता है और गांव की प्रसिद्ध इसी पेड़ की छाया में बैठकर करी जाती है। जो परिषद होती है, बरगद के पेड़ के नीचे परिषद को लगाया जाता है। तो राष्ट्रीय पेड़ हमारा क्या हुआ, भारतीय बरगद का पेड़। चलते हैं राष्ट्रीय पंचांग की ओर। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। हमारा राष्ट्रीय पंचांग या कैलेंडर कौन है, शंख सावंत है। और इसका पहला मंथ कौन सा होता है, चैत्र इसका माह होता है। और गोग्रियर कैलेंडर के साथ साथ 22 मार्च 1957 से सामान्यतः 365 दिन इनमें होते हैं और इसे सरकारी कार्यों के लिए अपनाया गया है। भारत का राज्यपत्र, आकाशवाणी द्वारा समाचार प्रसारण, भारत सरकार द्वारा जारी कैलेंडर और लोक सदस्यों को संबोधित सरकारी सूची इसी कैलेंडर के आधार पर बनाई जाती है। राष्ट्रीय कैलेंडर गोग्रियल कैलेंडर की तिथियों से स्थायी रूप से मिलती जुलती है। सामान्यतः एक चैत्र कब आता है, 22 मार्च को एक चैत्र अपनाया गया है। और लीप वर्ष की बात करें तो एक चैत्र कब आता है, 21 मार्च को आता है। अगला है राष्ट्रीय पशु। हमारा राष्ट्रीय पशु राज्य की बाघ है, तेंदु, इसका वैज्ञानिक नाम बोले तो टाइग्रिस होता है। इसकी मोटी पीली लोमर्च का कोट होता है जिस पर गहरी धारीदार पट्टियां होती हैं। लावण्यता, ताकत, फुर्तीलापन और अपार शक्ति के कारण बाघ को भारत के राष्ट्रीय जानवर के रूप में गौरवान्वित किया गया है। ज्ञात 8 किस्मों के प्रजातियों में से शाही बंगाल टाइगर उत्तर पूर्वी क्षेत्रों को छोड़कर देश भर में पाया जाता है और पड़ोसी देशों में भी पाया जाता है, जैसे नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, है ना। भारत में बाघों की घटती जनसंख्या की जांच करने के लिए अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर बाघ परियोजना शुरू की गई।
टाइगर प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा जाता है। ये कब चालू किया गया था? 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया था। अब तक इस परियोजना के अधीन 27 बाघ क्षेत्र आरक्षित किए गए हैं, जिसमें 37,761 वर्ग फीट क्षेत्रफल आता है। तो आपने ये देखा राष्ट्रीय पशु के बारे में, हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ है। और टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में ध्यान रखिएगा, 1973 में ये शुरू किया गया था। राष्ट्रगीत की बात करें तो वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है, जिसकी रचना किसने की है? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा इसकी रचना की गई थी। ये स्वतंत्रता की लड़ाई में लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत था। इसका स्थान जन गण मन के बराबर है। इसे पहली बार 1896 में राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में गाया गया। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रगीत सबसे पहले कब गाया गया था? तो 1896 में राष्ट्रीय कांग्रेस की सत्र में इसे गाया गया था। आपके सामने हमारा पूरा राष्ट्रीय गीत लिखा हुआ है। अब राष्ट्रीय गीत का गायन समय भी आपसे पूछा जाए तो ये भी 52 सेकेंड है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगली स्लाइड पर। यहाँ पर हम मुद्रा चिन्ह की बात करेंगे। अब हमारा एक राष्ट्रीय मुद्रा चिन्ह भी है, जिस तरह डॉलर और दूसरे राष्ट्रीय मुद्राएं होती थी, अब हमारे पास भी राष्ट्रीय मुद्रा का एक चिन्ह है। भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आदान प्रदान तथा आर्थिक समता को परिलक्षित कर रहा है। रुपये का चिन्ह भारत को लोकाचार का भी एक रूपक है। रुपये का यह नया प्रतीक देवनागरी लिपि के आर और रोमन लिपि के अक्षर आर को मिलाकर बनाया गया है। इसमें एक क्षैतिज रेखा भी बनी हुई है। ये रेखा हमारे राष्ट्र ध्वज द्वारा तथा बराबर के चिन्ह को प्रतिबिंबित करती है। भारत सरकार ने 15 जुलाई 2010 को इस चिन्ह को स्वीकृत किया। यह चिन्ह भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान IIT मुंबई के पोस्ट ग्रेजुएट डिजाइन श्री डॉक्टर उदय कुमार द्वारा बनाया गया। इस चिन्ह को वित्त मंत्रालय द्वारा आयोजित एक खुली प्रतियोगिता में हजारों डिजाइनरों से चुना गया है। इस प्रतियोगिता में भारतीय नागरिक से रूप के नए चिन्हों के लिए डिजाइन आमंत्रित किए गए थे। इन चिन्हों को डिजाइन तकनीकी तथा कंप्यूटर प्रोग्राम में स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है। चलते हैं अब हमारे क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान के लघु संस्करण का वादन काल लगभग कितने सेकंड होता है? तो ये कितने सेकंड होता है? 20 सेकंड होता है। नोटों के लिए प्रतीक चिन्ह को भारतीय डिजाइन संस्थान अहमदाबाद द्वारा किस तिथि को डिजाइन किया गया? इसे स्वीकृत किस तारीख को किया गया? 16 सितंबर 2015 को इसे स्वीकृत किया गया। राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे अंकित सत्यमेव जयते शब्द किस ऐतिहासिक रचना से लिया गया है? किस उपनिषद से लिया गया है? स्नो उपनिषद, मंडूक उपनिषद, ऐत्रेय उपनिषद और मैत्रेयणी उपनिषद। तो आपको बताना है सत्यमेव जयते जो है वो किस उपनिषद से लिया गया है? तो वो मंडूक उपनिषद से लिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अशोक स्तंभ, जिसके शेरों को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया था, स्थित है सारनाथ, गया, पुरी, वाराणसी। आपको बताना है अशोक स्तंभ किस जगह पर है? तो ये है सारनाथ में। शक युग के आधार पर कौन सा पहला कैलेंडर माह है? आपको फर्स्ट माह पूछा गया है। हमारा जो राष्ट्रीय कैलेंडर है उसका फर्स्ट माह क्या होता है? श्रावण, फाल्गुन, चैत्र, माघ। तो चैत्र इसका फर्स्ट माह होता है, ये हमने देखा था। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पर अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? 12, 18, 24 और 30। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 24 तीलियां होती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र किस रंग का होता है? इंडिया ग्रीन, गहरा भूरा, नेवी ब्लू, काला। तो जो राष्ट्रीय ध्वज का अशोक चक्र है वो किस कलर का होता है? नेवी ब्लू कलर का। भारत के राष्ट्रीय गीत की रचना किसने की थी? शरत चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, हरिवंश नारायण बच्चन, रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय गीत पूछा है, ध्यान रखिएगा। तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय गीत की स्थापना की गई। निम्न में से किसने 2 देशों के राष्ट्रीय गान की रचना की है? बंकिम चंद्र चटर्जी, जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, मोहम्मद इस्लाम। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, उनके द्वारा 2 देशों के राष्ट्रीय गान की रचना की गई है। एक तो भारत, दूसरा बांग्लादेश। या इसमें कुछ क्वेश्चन आपने देखे तो हमने देखा पूरे राष्ट्रीय चिन्ह प्रतीकों के बारे में हमने देखा, सारे राष्ट्रीय सिंबल्स हमने देख लिए हैं और इस पर किस तरह के क्वेश्चन बन सकते थे ये भी आपने देखा। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है? यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह के वीडियो के लिए मिलते रहिए। धन्यवाद।